सो दिस इज़ द आइकन ऑफ गूगल फॉर्म्स मोबाइल ऐप। तो जब आप अपने फ़ोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, ये आपका इंटरफेस है आपका ऐप का, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे गूगल फॉर्म्स बना के फीडबैक्स लिए हैं, कुछ टेस्ट असाइन करे हैं, कुछ डिफरेंट पर्पस पे मैंने इन गूगल फॉर्म्स को यूज़ करा है टाइम टू टाइम। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इनके बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपके साथ धीरे धीरे इस ऐप को समझाते साथ साथ शेयर करूँगा। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि हम एक नया फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपके पास स्क्रीन पे एक सिंबल है ये प्लस का, तो अगर आप इस प्लस पे क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे कि आपको किस तरीके का गूगल फॉर्म चाहिए। इफ़ यू वांट टू मेक अ फीडबैक फॉर्म, जैसे कि अगर आप किसी कस्टमर फीडबैक फॉर्म लेना चाहते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कितनी है या एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन कितनी है या आपकी वेबसाइट का क्या फ़ीडबैक है, आपके जनरल मीटिंग फीडबैक, जिस भी तरीके के आप फीडबैक लेना चाहते हैं, फीडबैक फॉर्म्स का कुछ टेम्पलेट्स बना के दिए हैं जिसमें ऑलरेडी प्री असाइंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ कस्टमर सेटिस्फैक्शन फॉर्म की, तो अगर मैं इसे ओपन करूँ तो इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं जिसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका क्या होगा, आपको जहाँ पर भी इस फॉर्म में क्वेश्चन एक नया प्लेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे यहाँ पे ये सबसे पहला क्वेश्चन चाहिए कि नेम ऑफ़ द कस्टमर क्या है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऐड करूँगा, प्लस करूँगा, आई विल बी एडिंग अ क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड किया, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मुझे सिर्फ नाम के लिए पूछना है तो आई कैन टेक अ शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जब मैंने डाला तो मेरे पास लास्ट में एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, नेम ऑफ द कस्टमर। सो फुल नेम आई वांट, फुल नेम ऑफ द कस्टमर। आप स्टूडेंट्स के साथ अगर शेयर करते हैं, अगर आप टीचर हैं तो टीचर्स यहाँ पे अगर पूछ रहे हैं तो कस्टमर की जगह पे आप फीडबैक ले सकते हैं स्टूडेंट से, पेरेंट से, जिसका भी आप फीडबैक लेना चाहते हैं। क्वेश्चन क्रिएट करने के बाद अगर आप इस क्वेश्चन को शिफ्ट करना चाहते हैं कि ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए फॉर्म का, तो आप इस क्वेश्चन के बॉटम पे क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन अब आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करके आप सिंपली इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे मैं सिंपली क्वेश्चन को ड्रैग कर रहा हूँ एंड क्वेश्चन आई कैन शिफ्ट अप साइड और डाउन साइड। तो मुझे फॉर्म में एकदम फ्रंट पे चाहिए सबसे पहला क्वेश्चन। सो आई विल बी पुटिंग दिस नेम ऑफ द स्टूडेंट एट द टॉप, नेम ऑफ द स्टूडेंट एट द टॉप। तो मेरे पास ये क्वेश्चन हो गया क्रिएट। फर्दर अगर हम इस फॉर्म में जाते हैं तो हमारे पास और भी क्वेश्चन, हम जितने भी क्वेश्चन इस फॉर्म में ऐड करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस को टेस्ट की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो टेस्ट ऑप्शंस ऑफ कोर्स आप यहाँ से इतने अरेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे लिमिटेड सेटिंग्स अवेलेबल है। टेस्ट ऑप्शन अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फॉर्म गूगल फॉर्म से कर लीजिए एंड उसे वेबसाइट के थ्रू ओपन करके वहाँ से आप बाकी की सेटिंग्स कर सकते हैं। लेकिन क्विक सेटिंग्स अगर आप चाहते हैं कि कलेक्ट करना चाहते हैं ईमेल एड्रेसेस, आप आगे सेलेक्ट करना चाहते हैं लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, आप चाहते हैं कि आपके जो भी इन्फॉर्मेंट्स होंगे जो क्वेश्चनर को फिल करेंगे वो उसको बाद में एडिट कर सके, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर वो आप चाहते हैं कि आप अपने जो भी रिस्पॉन्डर्स हैं उनको समरी शो करें तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है जिन्हें आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट या डी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको अगर ये फॉर्म नहीं चाहिए, आप बैक आ जाइए, यहाँ पे पूछेगा द अनपब्लिश्ड फॉर्म चेंजेस विल लॉस्ट, डू यू वांट टू सेव द ड्राफ्ट। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस ड्राफ्ट को सेव करना चाहूँ, सो आई डोंट वांट टू यूज़ दिस ड्राफ्ट। सो मैं और कोई ड्राफ्ट का पैटर्न यूज़ करना चाहता हूँ तो आई कैन सेलेक्ट दैट पैटर्न। ऐसे ही कुछ फीडबैक फॉर्म्स जैसे यहाँ पे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, कुछ एजुकेशन रिलेटेड टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है। तो उसके लिए आप इधर ड्रैग कीजिए राइट साइड टू लेफ़्ट साइड। जब आप स्क्रीन को ड्रैग करेंगे राइट टू लेफ़्ट तो आपके पास एजुकेशन ऑप्शन अवेलेबल होगा। आप और ऑप्शंस देखना चाहते हैं और टेम्पलेट्स देखना चाहते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन में कौन कौन से टेम्पलेट है अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो इंस्ट्रक्टर्स के फीडबैक हैं, सेमिनार फीडबैक है, कोर्स फीडबैक है, तो अलग अलग तरीके के फीडबैक्स यहाँ पे अवेलेबल है। देन हेल्थ से रिलेटेड अगर आप कोई फीडबैक्स लेना चाहते हैं या फूड से रिलेटेड कोई फीडबैक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। बट इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर ओन गूगल फॉर्म देन यू शुड क्लिक ऑन दिस आइकन दैट इज़ क्रिएट ब्लैंक फॉर्म एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो गया। अब इस ब्लैंक फॉर्म को आप किस तरीके से सेट कर सकते हो,
सबसे पहले आई वांट टू गिव हेडिंग। लेट से आपने किसी चैप्टर का टेस्ट लेना है इसके थ्रू, तो यू वांट टू टेक अ चैप्टर टेस्ट। सो चैप्टर नंबर 4, जो भी चैप्टर का नाम है, या इसमें आप लिख सकते हो कि आप इसे 30 मार्क्स का बना रहे हैं आप इस टेस्ट को। सो 30 मार्क्स, एंड कितना टाइम आप एलोकेट करना चाहते हैं इसके लिए, तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। सो टाइम एलोकेटेड इज़, मैं कहता हूँ कि 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, राइट। तो मेरा ये जो भी मेरी डिस्क्रिप्शन थी फॉर्म की मैंने यहाँ पे दे दी है। नाउ आई वांटेड टू ऐड कि इसमें मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ऐड करूँ। सो क्वेश्चन, अब आप सेलेक्ट कीजिए आपको कौन सा क्वेश्चन चाहिए। तो मेरे को फॉर्म में सबसे पहला मैं नाम ही पूछना चाहता हूँ, लेट से। तो आप मोबाइल फ़ोन से आपके पास एक और बहुत अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है, जो टाइपिंग आप गूगल फॉर्म में टाइप करते हो, यहाँ स्पीच टू टेक्स्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्पीक वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, नेम ऑफ द स्टूडेंट। सो आपके सामने इसने यहाँ पे टाइप कर दिया नेम ऑफ द स्टूडेंट। और नाउ आई वांटेड टू ऐड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोबारा से शॉर्ट आंसर में मैंने क्लिक करा, फ़ोन नंबर ऑफ द स्टूडेंट, राइट। तो आप यहाँ पे अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, आप MCQ ऐड करना चाहते हैं, यू कैन राइट सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो, राइट। तो मैंने क्वेश्चन बोला, उसने इजीली टाइप कर दिया। देन आई वांटेड टू ऐड द ऑप्शन, मैं यहाँ पे ऐड ऑप्शन कर रहा हूँ, XYZ, आई एम जस्ट एंटरिंग। नेक्स्ट ऑप्शन अपने आप आ गया, ABC, MNO। तो यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, जिस भी तरीके के जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप लॉन्ग आंसर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकते हैं, आप चेक बॉक्स क्वेश्चन बना सकते हैं, आप ड्रॉप डाउन क्वेश्चंस बना सकते हैं। जो भी टाइप, जो भी ऑप्शंस आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू अवेलेबल थे, सेम ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। सो आपको क्या बेनिफिट है इस गूगल फॉर्म का, जब आप इसे बना लेंगे, बनाने के बाद लेट से मैंने ये फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो मैं ऐसे येस कर रहा हूँ इसे, तो मैं भी ये फॉर्म को यूज़ कर सकता हूँ। ये फॉर्म मेरे पास यहाँ पर मेन स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फॉर्म यहाँ पर अपीयर होने के बाद आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को आप जो भी करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, लेट से आप इस फॉर्म का स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म आप एक्टिव देखना चाहते हैं तो इसे एक्टिव पे रहने दीजिए। जब तक ये यहाँ पे एक्टिव रहेगा तब तक आपके रिस्पोंडेंट्स इस पर अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको फिल करने का। अगर आप इसे डी सेलेक्ट कर दोगे तो यहाँ से उसे डीएक्टिव कर देगा। इनएक्टिव करने के बाद आपके जो भी रिस्पोंडेंट है इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, राइट। तो मैं इसे वापस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वैसे एक्टिव कर चुका हूँ। अगर आप इस फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं, दोबारा इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो आपको मोबाइल के थ्रू ही आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आपको दोबारा वेबसाइट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप व्यू कर सकते हैं कि कितने रिस्पोंडेंट्स ने इसके लिए फॉर्म पे फिल करा है। ऑफ कोर्स ये पेड वर्जन नहीं है, तो कभी कभी आपको बीच में एडवर्टीजमेंट शो करेगा। आप एडवर्टीजमेंट के बाद आप देख सकते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे भी आप कंपेयर कर सकते हैं किस किसने क्या आंसर आपको किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इसे किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो आप गूगल शीट्स पे लाइव इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको इसके लिए कंप्यूटर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर क्लिक करोगे, ये डेटा आपके पास डायरेक्टली गूगल शीट में जाके सेव हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है कि आपको शेयर करने के लिए अच्छा ऑप्शन क्या मिलता है। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू लिंक फॉरवर्ड कर सकते हो, आप मेल के थ्रू लिंक फॉरवर्ड कर सकते हो, फेसबुक पे अपने क्विज शेयर कर सकते हो, ट्वीट कर सकते हो, फॉर्म्स आप मैसेज के फॉर्म में भेज सकते हो, आप प्रीव्यू भी देख सकते हो कि आपके फॉर्म का प्रीव्यू कैसा है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको वैसे देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पे आपको आपके फॉर्म का एक प्रीव्यू भी देखने के लिए मिल जाता है। सो दीज आर वेरी गुड यूज़फुल बेसिकली फ़ीचर्स ऑफ दिस ऐप, जो कि आप मोबाइल ऐप से एक्सपेक्ट आपको करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से आप इजीली एंड क्विकली हर चीज़ के लिए रिप्लाई कर सके, आपको इजीली डेटा मेंटेन कर सके। तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। डिलीट फॉर्म करना है, आपने डुप्लीकेट फॉर्म क्रिएट करना है, सिमिलर आप किसी एक और फॉर्म को यूज़ करना चाहते हो तो आप डुप्लीकेट फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। तो ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आप गूगल फॉर्म्स का ऐप को सर्फ करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें और सीखोगे। एंड ऑफ कोर्स ये एक फ्री ऑप्शन है, तो कभी कभी आपको बीच में एड्स देखने को मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि एड्स ना हो तो आप बाय कर सकते हो इसका प्रो वर्जन।
तो प्रो वर्जन के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। सो ये था बेसिकली गूगल फॉर्म्स का पूरा ऐप, जिसके और क्या क्या आपके लिए फ़ायदे हो सकते हैं। मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये आपके लिए इजी और इफ़ेक्टिव मेथड है, जिससे आप अपने बड़े से बड़े सर्विस को कुछ ही मिनटों में ख़त्म कर सकते हो। आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आपको इसके लिए सिर्फ क्या चाहिए, आपको सिर्फ एक जीमेल अकाउंट चाहिए। इन तरीके से जैसे आप यूट्यूब या फिर गूगल ड्राइव के लिए यूज़ करते हो, उसी तरीके से आपको एक जीमेल अकाउंट चाहिए बस इसे यूज़ करने के लिए। आप जितने भी क्वेश्चंस इसमें एंटर करना चाहते हो आप कर सकते हो, क्योंकि बाकी की जो ऐप्स हैं वो आपको इतना फ्री यूज़ नहीं देती हैं। लिमिटेड क्वेश्चंस आपको ऑप्शन देती हैं पूछने के लिए अपने स्टूडेंट्स से, या फिर अपने जो भी आप कस्टमर से अपने क्वेश्चंस को पूछना चाहते हैं। तो बेसिकली जो अदर सर्वे टूल्स हैं उनको पेमेंट्स मांगते हैं वो आपसे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एंड रिसिप्टेंट से जितने भी आप फिल करवाएंगे, नंबर ऑफ़ फॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जितना फिल हुआ है आपका डेटा, राइट। तो यहाँ पर और बहुत सारे फीचर्स हैं कि आप अच्छे से ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस ऐप के साथ है वो ये है कि ये इंस्टेंट अलाइन होती है कंप्यूटर वर्जन के साथ। आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे, लेट्स से अगर आपने एडिट फॉर्म पे क्लिक करा एंड एडिट करने के बाद आप जो भी चीज़ करेंगे वो इमीडिएटली आपके पास एडिट होगा। कंप्यूटर वर्जन है, वहाँ पे गूगल फॉर्म्स पे साइमल्टेनियसली आप देख सकते हो चेंजेस होते हुए। सो ये आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेडशीट्स की फॉर्म में कलेक्ट करता है, डेटा को अच्छे से मैनेज करता है। डुप्लीकेसी ऑफ क्वेश्चंस को हटा सकते हो आप इसमें डायरेक्टली, राइट। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, तो आपको कन्वीनियंटली आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हो। एंड ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही कन्वीनियंट ऐप है, जो कि आपका बहुत सारा अगेन टाइम सेव कर सकती है एंड आपके एफर्ट्स को कम कर सकती है और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गूगल फॉर्म्स ऐप। सो थैंक यू एवरीवन।